हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल फैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। हम इससे पहले आई एम मलाला बुक समरी का फर्स्ट पार्ट ला चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट नहीं सुना है तो कृपया पहले उस पार्ट को सुनें। मलाला यूसुफजई के बारे में आप सभी जानते हैं कि वे पाकिस्तान की एक लड़की हैं जिन्होंने वर्ल्ड का यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर है जो उन्हें शांति के क्षेत्र में मिला था। तो वह अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोलती हैं कि उनके जो फादर थे उन्होंने इंग्लिश में मास्टर्स की थी। उसके बाद उन्होंने अपने होम टाउन मिगनौर में एक स्कूल खोला अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ मिलकर। उससे आगे वो बताती हैं कि उनके फादर के पास और चाय पीने और चीनी के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे, मतलब चाय पीने और चीनी लाने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। शुरुआत में उनके पास सिर्फ 3 स्टूडेंट पढ़ने आते थे। इसी बीच मेरे फादर और मदर की शादी हुई। मेरे फादर मेरी मदर के लिए बड़े डिवोटेड थे। वो अपने स्कूल के साथ साथ अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा रहे थे। हमारा घर और स्कूल एक बार तूफान का शिकार हुआ। उस वक्त फादर के पास मेरी माँ के शादी के बैंगल बेचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मेरे पैदा होने पर माँ को बड़ा डर लगा क्योंकि मैं यानी उनकी फर्स्ट चाइल्ड एक बेटी थी। इसलिए मेरे फादर बहुत खुश थे। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि मेरी बेटी मेरे लिए लकी है। उन्हें लगता था कि मेरे आने से उनकी लाइफ में खुशहाली आई है। फिर हमारी छोटी सी फैमिली स्कूल के ही एक खाली कमरे में शिफ्ट हो गई। उस टाइम पे स्कूल में 100 स्टूडेंट और 5 टीचर हुआ करते थे। हर स्टूडेंट मंथली लगभग 100 रुपये फीस देता था। मेरे फादर स्कूल में कई काम करते थे। वे टीचर्स भी थे, वे प्रिंसिपल्स भी थे, वे अकाउंटेंट का काम भी संभालते थे। यहाँ तक कि वे स्कूल के फर्श और बाथरूम की सफाई भी खुद किया करते थे। इतनी मुश्किलों के बाद भी खाने के लिए पूरा नहीं हो पाता था क्योंकि फादर को पहले टीचर्स की सैलरी देनी होती थी, फिर जो स्कूल बिल्डिंग रेंट पे थी उसका रेंट देना होता था। लेकिन कुछ मंथ्स बाद स्कूल भी टूटने लगा। मेरे फादर को एजुकेशन से बहुत प्यार था और यही पैशन मुझे भी मिला था। मेरा स्कूल ही मेरा घर हुआ करता था। ये सोचकर मैं बहुत खुश होती थी। मैं जब 3 साल की हुई तो मुझे बड़े बच्चों की क्लास में रखा गया। हमारे टीचर्स जो भी पढ़ाते थे मैं उसे बड़े ध्यान से सुनती थी और उसके बाद मुझे क्लास में बहुत मज़ा आता था। मैं खुद को एक टीचर समझती थी और जब क्लास खाली होती थी तो मैं अपने टीचर की एक्टिंग करने लगती थी। जब मैंने रीडिंग करना सीखा तो बुक्स पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी। मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मुझे लड़की होते हुए भी पढ़ने लिखने का मौका मिला, जो बहुत से बच्चों को नसीब नहीं होता है क्योंकि मेरी माँ को कभी पढ़ने का चांस नहीं मिला। जब वह 6 साल की थी तो नाना जी ने उनका एडमिशन एक स्कूल में करवाया था। वो अपनी क्लास में अकेली लड़की थी, लेकिन मेरी माँ अपनी कजन से जलती थी क्योंकि वो सारा दिन घर में रहकर खेलती थी। इसलिए एक दिन मेरी माँ ने अपनी सारी किताबें बेचकर उन पैसों से टॉफ़ियाँ खरीद ली, जिससे किसी ने भी उनसे यह नहीं कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, और वो हमारे विलेज की बहुत सी औरतों की तरह अनपढ़ रह गई। इसके एक नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं द मुफ्ती हु ट्राइड टू क्लोज आवर स्कूल। मुफ्ती बताती हैं कि मुफ्ती मलाला बताती हैं कि मुफ्ती नामक एक आदमी उनके स्कूल को बंद करना चाहता था। मुफ्ती उस आदमी को बोलते हैं जो इस्लामिक लॉ का एक एक्सपर्ट होता है, मतलब इस्लामिक जो लॉ है उसका एक एक्सपर्ट है, उसको वहाँ पे मुफ्ती बोला जाता है। वह एक इस्लामिक स्कॉलर होता है। हमारा खुशहाल स्कूल अच्छा चल रहा था।
हमारे स्कूल में लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं किया जाता था। लाइफ में पहली बार मेरी माँ ने नए कपड़े खरीदे थे और हमारे गरीब पड़ोसियों को खाना दिया था। हमारे स्कूल के सामने एक अमीर आदमी रहता था जो लड़कियों की एजुकेशन के सख्त खिलाफ था। वो आदमी खुद को मुफ्ती बोलता था। मेरे फादर उसे देखकर कहते थे कि हर कोई जो टर्बन पहनता है मुफ्ती नहीं होता। उस मुफ्ती को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि मेरे फादर के स्कूल में विलेज की लड़कियां पढ़ने आती हैं। तो एक दिन मुफ्ती ने ये बात हमारे स्कूल बिल्डिंग की लैंडलेडी को बता दी। उसने उस लेडी से मेरे फादर की बुराई करते हुए कहा कि वो कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं, लड़कियों को एडमिशन देकर वो हराम स्कूल चला रहे हैं। उसने ये भी बोला कि उस बिल्डिंग में स्कूल के बदले एक मदरसा खोलना चाहता है। लेकिन हमारी लैंडलेडी ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और उसे वहाँ से चले जाने को कहा। उसने मेरे फादर को भी बोला कि वो मुफ्ती से ज़रा बच के रहे। जब मुफ्ती की दाल नहीं गली तो वो मेरे फादर से और ज़्यादा चिढ़ गया। उसने विलेज के एक बुजुर्गों के ग्रुप के पास जाकर उनसे कहा कि एक रात को वो सब लोग हमारे घर आए। वो 7 लोग थे। मुफ्ती ने सबसे पहले आवाज़ उठाई, मैं यहाँ सारे अच्छे मुस्लिम की तरफ से कहने आया हूँ कि ये खुशहाल स्कूल हराम है, ये इस्लाम के खिलाफ है, इस स्कूल को तुरंत बंद कर दो। मुफ्ती के साथ आए बाकी लोगों ने भी कहा कि लड़कियों को पर्दे में रहना चाहिए, उन्हें इस तरह के खुलेआम नहीं घूमना चाहिए। मुफ्ती आर्ग्यू कर रहा था कि यहाँ तक कि कुरान में भी किसी औरत का नाम नहीं आता है। लेकिन मेरे फादर नहीं माने। वो अपना स्कूल बंद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मरियम, ईसा या जीसस की माँ का नाम कई बार कुरान में आता है। वो एक अच्छी लेडी थी और एक बाकी औरतों के लिए एग्जाम्पल भी मानी जाती हैं। लेकिन मुफ्ती मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि हमारे स्कूल के पास से कोई आदमी गुजरते हैं, हमारे स्कूल के पास से कई आदमी गुजरते हैं और लड़कियों को स्कूल जाते हुए देखते हैं, इसलिए ये लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं है। तो मेरे फादर ने एक सॉल्यूशन दिया। उन्होंने गांव के एल्डर्स से खुशहाल स्कूल के बैक साइड में एक गेट बनवाने के लिए बोला, जहां से लड़कियां स्कूल के अंदर आ सकती हैं। एल्डर्स को प्रपोजल ठीक लगा, लेकिन मुफ्ती अभी भी नाराज था। सब लोग चुपचाप वापस चले गए, लेकिन मुफ्ती को ये नहीं मालूम था कि उनकी अपनी भांजी हमारे स्कूल की स्टूडेंट थी। इतना इस मुफ्ती के द्वारा इस स्कूल को बंद करने की कोशिश करी गई थी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट अगले पार्ट में लेके आते हैं। थैंक यू दोस्तों। आज इस कहानी का सेकंड पार्ट को यहीं पर विराम दे। तो दोस्तों, आपको ये सेकंड पार्ट पसंद आया है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अपने विचार इसमें कमेंट के द्वारा दीजिए कि इसमें कोई कमी है तो वो बताइए, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में इम्प्रूव करेंगे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।